हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रामाश्रय राय। वेलकम एट MMC। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैं मोस्ट 25 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराऊंगा। ठीक है, तो हमारा जो लेक्चर है वो आज का है लेक्चर नंबर 15 है सिनोनिम्स का। और ये गाइज ये प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट में क्या करना होता है, सबसे पहले आप क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ते हैं। चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद आप एक क्वेश्चन जो सही होता है उसी को मार्क करना होता है। तो आप सारे क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके आप आराम से देखेंगे। मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा, ठीक है, जिससे कम समय में हम ज्यादा क्वेश्चन कर पाते हैं। तो वर्ड है आपका अलर्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलर्ट? अलर्ट का मतलब क्या होता है? तो आपके पास चार ऑप्शन हैं। तो अलर्ट क्या क्या स्मार्ट होगा, एक्टिव होगा, वॉचफुल होगा, लाइव होगा? नहीं। तो डेफिनेटली अलर्ट होना मतलब वॉचफुल होना। जैसे वॉचमैन को कह दिया गया कि आप अलर्ट हो जाओ, तो वॉचमैन एकदम अलर्ट हो जाएगा और फिर वो अपने काम को ईमानदारी से करेगा। तो राइट ऑप्शन विल बी वॉचफुल। वर्ड को बेहतर ढंग से समझने के लिए जरूरी है एक वर्ड को कई बार हम बोले। जैसे अगर हमने कहा कि अलर्ट मीन्स वॉचफुल, अलर्ट मीन्स वॉचफुल, अलर्ट मीन्स वॉचफुल। अगर आप इस प्रकार से एक वर्ड को 2 से 3 बार बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वर्ड पावर बहुत ही अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अलर्ट वर्ड को अच्छे से डिफाइन करेंगे और अलर्ट वर्ड को अच्छे से समझेंगे। जैसे स्टे अलर्ट, बी अलर्ट, हाउ अलर्ट यू आर, हाउ अलर्ट आई एम। तो देख सकते हैं वॉचफुल है, बी अलर्ट है। इसे हम लोग अलार्म भी कहते हैं। भाई अलार्म का मतलब ही होता है कि अलर्ट हो जाना। जैसे डिफेंस में अलार्म यूज किया जाता है, सारे लोगों को देखिए लिखा है ना, स्टे अलर्ट, बी अलर्ट, स्टे अलर्ट एवरीवेयर, लाइक दैट। अगला वर्ड है मैजेस्टिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैजेस्टिक? तो मैजेस्टिक का कहते हैं ना कि हीरो मैजेस्टिक एक बहुत पहले बाइक आती थी। तो कोई भी किसी भी चीज़ का अगर नामकरण किया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होती है, उसके पीछे कोई कोई वर्ड की बेहतरीन मीनिंग होती है। जैसे तो मैजेस्टिक मीन्स क्या हो जाएगा, ग्रैंड, हाउ ग्रैंड यू आर अ मैजेस्टिक पर्सन, है ना, ग्रैंड पर्सन, ग्रैंड पर्सनैलिटी, लाइक दैट। तो देख सकते हैं एक मैजेस्टिक वर्ड कितना बेहतरीन। जैसे कुछ इमेजेस बहुत मैजेस्टिक होते हैं, कुछ चीज़ें मैजेस्टिक होती हैं, कुछ चीज़ें ग्रैंड होती हैं, तो उसे हम लोग मैजेस्टिक कहते हैं, उसे हम लोग ग्रैंड कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं। अब देखिए इस वर्ड के बहुत सारे हमारे पास सिनोनिम्स भी हैं, जैसे रॉयल, रीगल, नोबल। अब ये सारे बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, एक एक वर्ड को आप अच्छे से पढ़िए। नोबल है, लॉफ्टी है, ग्रैंड है, स्टेटली है, मैग्निफिकेंट है। तो इन वर्ड्स के बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, एक एक वर्ड को आप अच्छे से लिख सकते हैं। जैसे अब कोई इमेज है तो हम कह सकते हैं कि देखिए हाउ ब्यूटीफुल या हाउ ग्रैंड दिस इमेज इज। अगर आप इस इमेज को देखिए तो कितना बेहतरीन ये इमेज है, कितना ग्रैंड ये इमेज है, राइट। तो ये ग्रैंड है। अगर हम इस व्यक्ति की बात करें तो आप देख सकते हैं ये भी जो इमेज है अपने आप में मैजेस्टिक है, अपने आप में ग्रैंड है। इमेजेस के माध्यम से चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं। नेक्स्ट वर्ड है फेथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेथ? तो फेथ का मतलब एकदम सरल वर्ड है, एकदम इजी वर्ड है, ट्रस्ट होता है। जैसे मैंने कहा हैव फेथ ऑन मी, हैव ट्रस्ट ऑन मी, ठीक है। तो बिलीव मी, बहुत सारे वर्ड यूज करते हैं। फेथ इज द फोर्स ऑफ लाइफ। अगर आपके पास फेथ है तो आपके पास एनर्जी है, तो आपके पास नॉलेज है, तो आपके पास मजबूती है। फेथ नहीं है तो कुछ नहीं है, राइट। जैसे कहते हैं ना डाउट, अगर फेथ नहीं है किसी पर, इसका मतलब आपको क्या है कि डाउट है। और डाउट का मतलब क्या होता है, शंका होता है। तो इसीलिए एक अंग्रेजी में कहावत है कि लव हैज नो डाउट एंड डाउट हैज नो लव। अगर आप किसी पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, इसका मतलब आपको प्रेम नहीं है, और अगर प्रेम है तो आप डाउट नहीं करेंगे। केयर करने को डाउट नहीं कहते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं फेथ है, ट्रस्ट है। अगला वर्ड है टार्निश। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टार्निश? तो टार्निश का मतलब क्या होता है, जो राइट वर्ड होगा इसका ब्लेमिश होगा। टार्निश मीन्स क्या होता है, ब्लेमिश होता है। टार्निश मीन्स क्या होता है, ब्लेमिश होता है। ब्लेम लगाना, किसी के ऊपर कलंक लगाना। डेफिनेशन भी है वर्ब, इफ यू से दैट समथिंग टार्निशेस समवन्स रेपुटेशन और इमेज,
You mean that it causes people to have a worse opinion of them than they would otherwise have it. ठीक है, तो किसी के ऊपर ब्लेम करना ही तो उसे ब्लेमिस कहते हैं। कलंक लगाना, धब्बा लगाना, तो इसे ब्लेम और ब्लेमिस दोनों कहते हैं। टार्निश के बहुत सारे, स्टेन माने दाग होता है, कहते हैं ना मेरी लाइफ बेदाग है। स्टेनलेस स्टील भी आती है, ऐसी स्टील जिसमें कोई दाग धब्बा ना लगे। ठीक है, सले होता है, टेंट होता है, स्मीयर, स्मीयर मीन्स भी होता है, मार्क होता है। ये सारे वर्ड जो है, ब्लेमिश वर्ड देखिए ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये क्या है, टोटल के टोटल आपके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, अगला वर्ड है पिल्फर। पिल्फर का मतलब क्या होता है? पिल्फर का मतलब होता है स्टील। स्टील मतलब क्या? पिल्फर मीन्स क्या होगा? स्टील। पिल्फर मीन्स क्या होगा? स्टील। पिल्फर मीन्स क्या होगा? स्टील। और स्टील मतलब होता है चुराना। और चुराना कैसी चीज? ऐसी चीज नहीं कि जिससे आपको फांसी की सजा मिल जाए, साधारण चीजों को चुराना। जैसे हम लोग घर पे मिठाई वगैरह चुरा खा लेते हैं, टॉफ़ी चुरा खा लेते हैं, कभी कभी छोटे बच्चे दुकान से एक टॉफ़ी निकाल के चुरा खा लेते हैं, कोई ईटेबल्स खा लेते हैं, तो उसके लिए कोई पनिशमेंट विशेष नहीं दी जाती है। मान लिया जाता है बच्चा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको डांटा जाता है, फटकारा जाता है। तो साधारण चीज़ों की चोरी के लिए से आप देखिए इस इमेज के माध्यम से कि एक बच्चा है, देखिए धीरे से लहा करके एक बिस्किट निकालने की कोशिश कर रहा है। अब इसे चोरी नहीं कहेंगे आप, या चोरी तो कहेंगे क्योंकि बच्चे की आदत खराब हो रही है, आज ये यहां से निकाल रहा, कहीं से और निकाल ले रहा, लेकिन ऐसा अपराध नहीं जिसके लिए उसको बहुत बड़ी सजा दी जाए। अगला वर्ड है, आप देखिए इसे पिल्फर के बहुत सारे डेफिनेशन है, मीनिंग है। फिल्च है, फरलॉन है, पिंच है, स्वाइप है, थीप्स है, स्टील है, लिफ्ट है, एब्स्ट्रैक्ट है। ये बहुत सारे वर्ड हैं जिसमें से 4 to 5 वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आर्टिफैक्ट। What is the meaning of artifact? तो आर्टिफैक्ट मतलब क्या होता है? मैन मेड होता है। मैन मेड का मतलब जो मानव के द्वारा निर्मित हो, मशीन से नहीं, हाथों से, हाथों की कारीगरी से बनाई गई हो। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, आर्टिफैक्ट ये वर्ड है, बहुत सारे कुम्हार होते हैं, बहुत सारे लकड़ी के काम करने वाले होते हैं, वो बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन का चीज़ें बनाते हैं, तो इसे आर्टिफैक्ट कहते हैं। देख लीजिए एक डिज़ाइन है आर्टिफैक्ट, देख सकते हैं, दीज आर मैन मेड ऑब्जेक्ट्स। कैसा ऑब्जेक्ट है? ये मानव के द्वारा निर्मित ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? आर्टिफैक्ट कहते हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये एक घड़ा है पुराने जमाने का, और ये पीतल का घड़ा है। आप देख सकते हैं इसकी कारीगरी को अगर आप देखेंगे बहुत ध्यान से, और अगर आप बहुत बारीकी से देखेंगे तो आप बहुत ही इम्प्रेस्ड हो जाएंगे, बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे, है ना। ये क्या है? मैन मेड है, हाथों से बना हुआ है। और जो मैन मेड होता है वो हमेशा मशीन से बहुत बेहतर होता है, बहुत मजबूत होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्लेट? तो डिप्लेट मीन्स होता है एग्जॉस्ट। क्या होता है? एग्जॉस्ट होता है। एग्जॉस्ट का मतलब ही होता है कोई चीज बाहर निकालना। डिप्लेट मीन्स एग्जॉस्ट, डिप्लेट मीन्स एग्जॉस्ट। एक वर्ड को अगर 2 से 3 बार आप बोलेंगे, 2-3 बार लिख लेंगे, तो मैक्सिमम वर्ड्स आपको याद भी हो जाते हैं। तो देख सकते हैं डिप्लेट मीन्स एग्जॉस्ट, टू रिड्यूस, एग्जॉस्ट द एबंडेंस, कोई चीज बाहर निकालना। आप लोग एग्जॉस्ट फैन भी यूज करते हैं भाई, गर्म हवा बाहर निकाला जाता है। अगला वर्ड है अपॉर्शनमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपॉर्शनमेंट? तो अपॉर्शनमेंट को कैसे याद करेंगे? पोर्शन से। ये मेरा पोर्शन है, वो उनका पोर्शन है, तो अपॉर्शनमेंट हो गया। तो जाहिर सी बात है अलॉटमेंट हो गया। क्या हो गया? अलॉटमेंट हो गया, अपॉर्शनमेंट हो गया, अलॉटमेंट हो गया, अपॉर्शनमेंट हो गया, अलॉटमेंट हो गया। ठीक है, एलोकेशन होता है, बंटवारा होता है, अलॉटमेंट होता है, डिवीजन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्पेंस। ये इतने इसके सिनोनिम्स होते हैं। 3-4 जो उपयुक्त सिनोनिम्स हैं उनको आप लोग लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए ये पूरा मैंने अपॉर्शनमेंट का डिफाइन किया है अच्छे से। अगला वर्ड है ओजल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओजल? देखिए बहुत सारे वर्ड होते हैं। एक तो सिंपली होता है सी, और सी का मतलब होता है देखना होता है, केवल सिंपली देखना होता है। अगला वर्ड होता है वॉच, WATCH। वॉच का मतलब होता है ध्यान से देखना। ध्यान से देखने का मतलब क्या होता है? जैसे वॉचमैन होते हैं तो वो ध्यान से देखते हैं। अगला वर्ड होता है लुक। लुक मतलब होता है इरादा के साथ देखना, इरादा के साथ देखना, है ना। जैसे लुक एट मी, मेरी तरफ देखो बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स लुक एट मी। अब अगला वर्ड होता है गेज।
गेज माने क्या होता है, एक टक देखना, एक टक देखना होता है। और एक वर्ड होता है स्टेयर, स्टेयर का मतलब होता है घूर कर देखना, घूर कर देखना, गलत निगाह से देखना, गलत नजरिए से देखना। तो ये ओजल का मतलब होता है स्टेयर होता है, घूर कर देखना, है ना। गलत तरीके से देखना, गलत इरादे से देखना, किसी को देखने को तो सारा इंसान ही देखता है, लेकिन किसी को घूर करके देखने का मतलब इरादा ही गलत माना जाता है, ठीक, लाइक दैट। देखिए स्टेयर, ओजल, ओजल, स्टेयर, वर्ड को हमेशा कैसे याद करना चाहिए, ओजल मीन्स स्टेयर, और स्टेयर पूछ ली तो ओजल भी याद रहना चाहिए आपको, तभी वर्ड सही रहेगा। देखिए ये ओजल का डेफिनेशन है, टू व्यू आर लुक एट विथ साइड ग्लांस एज फॉन्डनेस आर विथ अ डिजाइन टू अट्रैक्ट नोटिस, ठीक है। आप देख लीजिए, अगर इनको देखेंगे तो मैडम कैसे देख रही हैं, ओजल कर रही हैं, किसी चीज को बहुत ध्यान से देख रही हैं। आई डोंट ऑलवेज ओजल, हम हमेशा ओजल नहीं करते हैं किसी चीज। जैसे कोई बाहरी लोग आते हैं, कोई विदेशी आता है, बहुत ध्यान से देखता है एक एक चीज के, या हम भी अगर फॉरेन में जाएंगे तो हम भी बहुत चीजों को देखेंगे, नई नई चीजों को, तो ये ओजल होता है। आप देख लीजिए, नाउ दिस लेडी इज वेरी मच हैप्पी and she is ogeling the flowers and enjoying the flowers, beauty of the flowers, इसे ओजल हम लोग कहते हैं। अगला वर्ड है ample। what is the meaning of ample? तो ample का मतलब होता है sufficient, पर्याप्त होता है। ample means sufficient, sufficient means ample, ample means sufficient, पर्याप्त होता है। ample वर्ड को मैं हमेशा बड़े में क्यों डिजाइन करके दे देता हूं, क्योंकि वर्ड आपके माइंड में छप जाता है। देख लीजिए, abundant मतलब पर्याप्त, कोपियस मीन्स पर्याप्त, जनरस माने उदार, भाई उदार तो वही होगा जिसके अंदर क्या होगा, चीजें भावनाएं पर्याप्त होंगी, वही होगा। अब देखिए ये भी क्या है ना, प्लेंटी है, एम्पल है, देख सकते हैं, खूबसूरत है, हरियाली पर्याप्त है, और ऑक्सीजन पर्याप्त है। देखिए चिल्ड्रन आर प्लेइंग, तो ये भी क्या है, एम्पल एंजॉय कर रहे हैं, है ना, कोपियस एंजॉय कर रहे हैं। सफिशियंट यू कैन से ग्रीनरी है टू एंजॉय विद देम, लाइक दैट। अगला वर्ड है लुडिक्रस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लुडिक्रस? तो लुडिक्रस का मतलब होता है एब्सर्ड होता है, बेतुका होता है, बेढंगा होता है। जैसे डोंट गिव लुडिक्रस आंसर, डोंट गिव एब्सर्ड आंसर, है ना। तो लुडिक्रस, एब्सर्ड, एब्सर्ड, लुडिक्रस, लाइक दैट। तो लाफेबल, भाई कोई मजाक का काम करेगा, लाफेबल होगा, रिड्यूकलस होगा, फ्रैक्सियल होगा, है ना, प्रीपोस्टरस होगा, एब्सर्ड होगा, नॉनसेंसिकल होगा, बहुत सारे वर्ड होते हैं, ठीक है, जिसमें 2-3 वर्ड आप हमेशा देखिए। आप देखिए ऐसे ऐसे लोग बाल कटवा लेते हैं। अब आप बताइए, ऐसा बाल कटवा कर कोई, देखिए ये मेढक की तरह बाल कटवाया है बंदा, तो आप देख सकते हैं लोग देख करके मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं, अरे भैया ये ल्यूडिक्रस है, स्टुपिडिटी है ना, फुलिशनेस है, अरे एक्सट्रीम कर जाते हैं कुछ लोग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेमेसिस? नेमेसिस का मतलब होता है पनिशमेंट होता है। एक्चुअली ये जो वर्ड है ना, ये लिटरेचर में इस्तेमाल किया जाता है। नेमेसिस पनिशमेंट, पनिशमेंट मीन्स नेमेसिस, नेमेसिस मीन्स पनिशमेंट। नेमेसिस ये जो वर्ड है ये ग्रीक से लिया गया है ना। नेमेसिस वाज द गॉडेस ऑफ, है ना, इंडाइजिनेशन अगेंस्ट, ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है। नेमेसिस एक देवी होती हैं जो लोगों को क्या करते हैं, कोई व्यक्ति गलत करता है तो उसे पनिशमेंट देती हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेस्टीज? वेस्टीज का जो वर्ड सही होगा वो होगा एविडेंस होगा, साक्ष्य होगा, प्रमाण होगा। वेस्टीज मीन्स एविडेंस, प्रमाण, साक्ष्य। वेस्टीज वर्ड है ये, आपका पूरा बड़ा समय दे देता हूं जिससे आपको वर्ड अच्छे समझ में आ जाए। देख सकते हैं डेफिनेशन है, इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड आउट वेस्टीज ऑफ ट्रुथ, माने साक्ष्य का, प्रमाण जानने के लिए, सच्चाई को जानने के लिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सीबीआई जांच होती है, ये जांच होती है, रियलिटी पता चल जाए। अगला वर्ड है गैम्बिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैम्बिट? गैम्बिट आप जानते हैं, बहुत सारे लोग ट्रिक से खेलते हैं, जुआ वगैरह, तो उसे हम लोग बोलते हैं गैम्बिट, ट्रिक, ट्रिक, गैम्बिट, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं गैम्बिट मीन्स ट्रिक होता है। बहुत सारे जो प्लेइंग कार्ड्स खेलते हैं, बहुत सारे लोग जुआ जो खेलते हैं वो गैम्बिट जानते हैं। प्लॉय, स्ट्रेटगम, ट्रिक, राउज, डिवाइस, स्कीम, बहुत सारे अपने अपने लोगों के स्ट्रेटजीज होते हैं, उसके तहत वो गेम को खेलते हैं, है ना। बहुत सारे लोग इसी में एक्सपर्ट्स होते हैं, बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं क्योंकि उनको ये ट्रिक पता होता है कि दूसरे व्यक्ति को विफुल कैसे किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं गैम्बिट हैं, विश्वनाथ आनंद हैं, और ये दोनों लोग आपस में खेल रहे हैं, तो ये अपनी अपनी चाल चलते हैं। अगला वर्ड है फैड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैड?
तो फैड का मतलब होता है फैशन। आप जानते ही इस समय दुनिया में फैशन कितना ज़्यादा है बताने की ज़रूरत नहीं है। ऑन द नेम ऑफ फैशन, ऑन द नेम ऑफ मॉडर्निटी लोग क्या हो गए हैं बताने की ज़रूरत नहीं है। दिस टर्म इज सेड टू बी डिफाइंड एज समथिंग दैट बिकम एक्सट्रीमली पॉपुलर विद द शॉर्ट टाइम। फैशन क्या होता है शॉर्ट टाइम में, तो लोग अपने अपने तरीके से अपनी चीज़ों को लेते हैं। देखिए अब इनका एक फ़ैशन है, ढेर सारी चीज़ें, मॉडर्न चीज़ें खाना है ना। आज के डेट में अगर आप बढ़िया से रोटी सब्जी दाल चावल खाओ लगे आउटडेटेड हैं, और आप वही 500 रुपये का अगर पिज़्ज़ा खाते हो तो लोग फैशन मानते हैं, और जब उसका पैकेट आप बाहर फेंकते हो तो लोगों को दिखाया जाता है कि हाँ हमने पिज़्ज़ा खाया है, हम बहुत एडवांस हैं, लाइक दैट। बॉल्ड राइस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बॉल्ड राइस? तो बॉल्ड राइस का मतलब होता है सेंसर होना, और इसका मतलब होता है किसी चीज़ पर प्रतिबंध लगा। जैसे हमारा सेंसर बोर्ड होता है, कोई चीज़ मूवी गलत होती है, ख़राब होती है, उसको कट करके निकालते हैं, तो सेंसर मीन्स बॉल्ड राइज मीन्स सेंसर, सेंसर मीन्स बॉल्ड राइज। ठीक है। कोई चीज़ एडिट बाई ओमिटिंग, किसी चीज़ को एडिट करना, उसके अंदर की जो खामियां हैं जो कमियां हैं निकाल करके उसको सही करना, एडिट करना। देखते हैं ये पेज काट के, इसका मतलब इसके अंदर की जो खामियां हैं उसको निकालना, उसको दूर करना। नेक्स्ट वर्ड है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट आप जानते ही हैं, ये तो एकदम सिंपल वर्ड है जिसका मीनिंग हो जाए एंडलेस, है ना। कहते हैं ना कि दैट नॉलेज इज एंडलेस, नॉलेज इज इनफाइनाइट एंड लाइफ इज शॉर्ट। ज़िंदगी हमारी बहुत कम है और नॉलेज हमारा बहुत ज़्यादा है। देख सकते हैं अत्यधिक, असीम, अपार, अनंत, ये पूरा डेफिनेशन है। अनंत का ये सिंबल है, आप इसे भी जानते ही होंगे, अक्सर इट इज़ यूज इन मैथमेटिक्स। ठीक। नेक्स्ट वर्ड है फेड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फेड? तो फेड का मतलब क्या होता है? मुरझा जाना, विदर हो जाना, है ना। मुरझा जाना, फेड मीन्स क्या होता है? विदर हो जाना। जैसे फूल, फ्लावर्स होते हैं वो विदर हो जाते हैं, फेड हो जाते हैं, फेड हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, लाइक दैट, है ना। तो द फ्लावर इज फेडेड, यू आर फेडेड, है ना, आई एम फेड अप। देख सकते हैं ये जो लेटर है कैसा है, देख सकते हैं फेड हो गया है। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है जिससे आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती हैं। आप देखते हैं इसमें 3 इमेज हैं, इसमें देखिए ये ज़्यादा फेड है, ये कम फेड है, और ये भी बहुत कम फेड है। तो फेड का एक बेस्ट एग्जाम्पल ये भी है। अगला वर्ड है बाल्क। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाल्क? तो बाल का मतलब होता है प्रिवेंट करना, रोकना। जैसे पेड़ में जो छाल लगा होता है उसे हम लोग बाल्क कहते हैं। बाल्क मीन्स प्रिवेंट करना, प्रिवेंट मीन्स बाल करना। और जैसे कि पेड़ का जो छाल ऊपर का होता है, भाई हमारी स्किन हमें तो क्या करती है? प्रिवेंट करती है। बाल्क, चेक, रेजिस्ट, हिंड्रेंस, है ना, हैंडीकैप्ड, है ना, बेटरेंट, हिंडर, ये सारे वर्ड बाल के हैं। जैसे कि हम लोग पेंसिल भी यूज़ करते हैं तो ऊपर छाल होता है जिससे हमारी पेंसिल टूटे ना खराब हो। ये लकड़ी है, देखिए ये छिला हुआ है, इसके ऊपर क्या है? छाल नहीं है। देखिए इसमें लकड़ियों में क्या है? छाल है ना, जो प्रिवेंट करता है कि लकड़ी के इनर पार्ट को कोई नुकसान ना हो। अगला वर्ड है फेरी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फेरी? फेरी सभी जानते हैं भाई, ट्रांसपोर्ट होता है। गांव में फेरी वाले आते हैं, बहुत सारा सामान बेचते हैं, लोगों को आसानी से शहर का सामान गांव में मिल जाता है। तो ट्रांसपोर्ट किससे हो सकता है? नाव से हो सकता है, जहाज से हो सकता है, ट्रक से हो सकता है, ट्रैक्टर से हो सकता है, गाड़ियों से। ट्रांसपोर्ट लो जाने के लिए भी लोग यूज़ करते हैं। बेहतरीन बेहतरीन वर्ल्ड लेवल की कारें जो हैं ये भी ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फेट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फेट? तो फेट मीन्स क्या होता है? लक होता है। लक इज लॉर्ड, फेट इज लॉर्ड, है ना। व्हाट इज इन योर फेट? व्हाट इज इन माई फेट? नो बडी नो, है ना। योर फेट, माई फेट, एवरीवन्स फेट। डेस्टिनी भी होता है। कहते हैं विलियम शेक्सपियर कि डेस्टिनी इज ऑलवेज हॉस्टाइल टू अ मैन। जो डेस्टिनी होती है हमेशा इंसान के खिलाफ होती है। ठीक है। फॉर्च्यून होता है, लॉट होता है, जैसे व्हाट इज लॉटेड कैन नॉट बी ब्लॉटेड। बहुत सारे मीनिंग। लॉक्यूशियस मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉक्यूशियस? लॉक्यूशियस मीन्स होता है टॉकेटिव। टॉकेटिव मतलब होता है बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बातें करता है। लेकिन अच्छी बातें करने वाला, ज़्यादा बात करने वाला बहुत दिल का साफ होता है, बहुत अच्छा होता है। फालतू की बातें करने वाला बेकार होता है। टेंडिंग टू टॉक अ ग्रेट डील, बहुत ज़्यादा बात करने वाले को लॉक्यूशियस कह सकते हैं। जैसे आपने मूवी देखा होगा शोले, तो उसमें बसंती जो है बहुत ज़्यादा बड़बड़ बड़बड़ बोलती है धर्मेंद्र से। जब धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन है ना और इस रेलवे स्टेशन से आ रहे होते हैं तो बड़ा 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 करती है, इसे कहा जाता है लाक्यूशियस है, बातूनी है, गैरुलस है, टॉकेटिव है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेडियस? टेडियस का मतलब क्या होता है? तो टेडियस मतलब होता है टायरसम होता है, थकाऊ होता है, उबाऊ होता है, बोरिंग होता है। देखिए इस इमेज को देख के आप भाई साहब लग रहा है कितना टेडियस है, कितना टेंशन में है, कितना परेशान है। इससे इमेज है जिससे चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाए। बहुत सारे लोग हो जाते हैं टेडियस हो जाते हैं, टायरसम हो जाते हैं, टायरसम, वेरीसम, डल, बोरिंग, अनइंटरेस्टिंग, डिक्रे,
ये सारी चीज़ें होती हैं। तो टेडियस का मतलब क्या होता है, देखिए मैडम इज स्लीपिंग नाउ, नाउ शी इज़ टेडियस, शी इज़ टायर्ड, है ना, जैसे कि थक जाना, परेशान होना, दिन भर काम करने से लोग कभी कभी थक जाते हैं। देखिए नाउ दिस स्मॉल बेबी इज टेडियस, नाउ शी इज़ टायर्ड, नाउ शी कैन नॉट वर्क नाउ। नेक्स्ट वर्ड है ना, सेलिब्रेट। तो सेलिब्रेट को हिंदी में क्या कहते हैं बताइए, ब्रह्मचर्य कहते हैं। बैचलर लाइफ लोग जीते हैं, लेकिन सेलिब्रेट का लाइफ होता है भाई हमारा जीवन पूरा मानव हित के काम में आ जाए, हम फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में रहेंगे तो सेवा नहीं कर रहे। कुंवारा, ब्रह्मचारी, अ पर्सन हु रिमेन्स अनमैरिड स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजन, जो धार्मिक कार्यक्रम के लिए भाई हम धर्म कर्म करेंगे तो हम शादी ब्याह कर लेंगे तो जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी, लाइक दैट। जैसे ये लोग सेलिब्रेट होते हैं, छोटे छोटे बच्चे क्या होते हैं, धर्म कर्म में लग जाते हैं और पूरा जीवन इसी में अपना बिता देते हैं। इनकी भी एक अपनी लाइफ स्टाइल होती है, जीवन होता है और चीज़ें होती हैं। लास्ट वर्ड है आज का डेर्थ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेर्थ? तो डेर्थ मतलब क्या होता है, कम ऑन एवरीबॉडी, स्कैरसिटी होती है, कमी होती है, पासिटी होती है, कोई चीज़ कम होता है, डेर्थ होता है। जैसे पानी की कमी, स्कैरसिटी ऑफ वाटर, डेर्थ ऑफ वाटर, स्कैरसिटी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की कमी। तो लैक होता है, शॉर्टेज होता है, पॉसिटी होता है, फेमाइन होता है, डेफिशिएंसी होता है। ये बहुत सारे वर्ड होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, लैक ऑफ वाटर, लैक ऑफ थिंग्स, लैक ऑफ, है ना। यहाँ देखिए क्या है, इस स्कैरसिटी ऑफ वाटर है, पासिटी ऑफ वाटर है, वाटर की कमी है, जैसे हम लोग पासिटी ऑफ वाटर, लैक ऑफ वाटर। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स मैंने डिस्कस किया। सो गाइज इफ रियली यू enjoyed, so please like the video. If not, then you can dislike the video. It's my humble request. Please subscribe the channel if you are new, and please press the bell icon so you'll be notified with our latest videos. So guys, if you really enjoyed, so please don't forget to share this link to your friends and near dear and sweetheart one. At last, do not forget to send your valuable comment. That will be real Guru Dakshina for me. So guys, thanks for joining with me. Good day all and take care all. Thank you.